अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल के, और वो है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल क्या है, आइए मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाट इज कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। तो these are the molecule when two macromolecule of two different groups combine together and form a single molecule। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल किस चीज से बनता है, इसमें टू डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाता है, तो जिसको क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। लाइक फॉर एग्जांपल ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन, ये चार किस चीज के एग्जांपल है, ग्लाइकोप्रोटीन के। चले कंजुगेटेड मॉलिक्यूल के ये चार एग्जांपल है। पहला वाला पढ़ते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब आपस में मिलता है तो जो मॉलिक्यूल बनता है वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा। और ये कहाँ पे होगा, इसका काम क्या है, दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एग व्हाइट। ये असल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है और वहां पे जो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल है उसका काम करवाता है ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट ग्लाइकोलिपिड है। ग्लाइकोलिपिड इज फॉर्म फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोलिपिड बनता है और ये ब्रेन में होता है और सेल मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चरल मटेरियल का काम करता है। लाइपोप्रोटीन जो है वो लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बनता है और इसका क्या रोल है, कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही, और इसके अलावा जो मटेरियल अक्रॉस द सेल आते जाते हैं तो ये सिलेक्टिवली उसको कंट्रोल करते हैं। और आखिरी जो आपका है वो न्यूक्लियोप्रोटीन है, जो कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बना होता है। कहाँ पे ये होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन होता है। डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन है। इसी तरह राइबोसोम किस चीज से बना है, आरएनए से और प्रोटीन से। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से राइबोसोम आपका बनता है। दीस आर हाईली एसिडिक एंड सॉल्युबल इन वाटर। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है और ये क्या काम करता है, अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि दे स्टोर द हेरिडिटी मटेरियल। ये हेरिडिटी मटेरियल को स्टोर करता है। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने कंजुगेटेड मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा कि जब टू डिफरेंट टाइप के कंपाउंड इकट्ठे हो जाते हैं मॉलिक्यूल, और आपके पास एक और मॉलिक्यूल बनाता है, बड़ा सा पॉलीमर बनाता है, तो उसको हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कह सकते हैं। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल चार किस्म के हैं, या तो ये लिपिड और उससे बनेगा ग्लूकोज से, कार्बोहाइड्रेट से, तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, या ये बनेगा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से, इसको ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, या लिपिड और प्रोटीन से लाइपोप्रोटीन कहेंगे, या न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनेंगे जिसको हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहेंगे। बाकी जो तीन बड़े कंपाउंड थे, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन, वो सारे सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट है, जबकि न्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो हेरिडिटी मटेरियल का काम करता है, और आपके साथ ये क्रोमोसोम में होता है, और आरएनए में भी, आरएनए राइबोसोम में भी होता है, जहां पे प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है। होप आपको समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।